नमस्कार दोस्तों। 7 नवंबर नेशनल टूथब्रशिंग डे। तो टूथब्रशिंग का वेरियस मेथड्स हम लोग को डेंटल स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। क्या वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स है, कौन से एंगल में रख के कौन सा ब्रश से कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। बेसिक्स कुछ टूथब्रशिंग के रिलेटेड कुछ बोलेंगे आपको। बेसिक हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करके मेजरमेंट्स करके हम लोग बस ओरल हेल्थ एंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो आज 7 नवंबर नेशनल टूथब्रशिंग डे है। हम लोग का कॉलेज में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, ये सब कैंप्स हो रहे हैं ओरल हाइजीन के लिए वेरियस। तो इस टाइप का मेरा भी पब्लिक हेल्थ एंड में डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चल रहा है। तो इस टाइप का एक लिफलेट आप लोगों को शायद हम लोग का कॉलेज में आएंगे तो दिखाएगा। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जो लोग पोस्टेड है मेनली पीजीज ये सब बनाए, तो वेरियस टाइप्स ऑफ जो पेशेंट आएगा उन लोग को ये दिया जाएगा, नया नया जो स्टूडेंट्स आए उन लोग को शेयर किया जाएगा। बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर थोड़ा बहुत देखना, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लिखा है डेंटल कैरीज क्यों होता है। ये जो सर्किल आप देख सकते हो क्या क्या फैक्टर्स होता है। एक होता है होस्ट फैक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबस्ट्रेट, टाइम, सब एक साथ मिल के डेंटल केयर्स करते हैं। हम लोग जब पेरियोडोंटिक्स में वेरियस टाइप्स ऑफ हर एक सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम कैसे ये सब आते हैं, मिलर्स एसिडोजेनिक थ्योरी, ये सब डेंटल कैरीज के पीछे क्या क्या रीजन है, ये सब क्वेश्चंस में आता है। तो जब आपको दिया जाए कि एक दो पीस ले लेना, डेंटल स्टूडेंट जो भी देख रहे हो, तो इस सब से पढ़ना बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही नया नया चीज़ जानने को मिलेगा कि ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, भाइवा में आते हैं। डेंटल कैरीज का क्या बैलेंस होता है, बाकी ओरल माउथ का क्या क्या रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस कैसे होता है, वेरियस व्हाट प्रॉब्लम्स कुड पोर ओरल हेल्थ कॉज, पोर ओरल हेल्थ की वजह से क्या क्या बाकी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस से लेके जिंजिवाइटिस से लेके वेरियस टाइप ऑफ डेंटल केयर से लेके वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे 5 स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज जो दिया है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह मॉर्निंग में नींद से उठने के बाद एक बार ब्रश करना है। आपका ओरल कैविटी तो हेल्दी एंड हाइजीनिक रखने के लिए, बाकी रात को खाने के बाद ब्रश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिएक्ट करते हैं हम लोग ओरल कैविटी में, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वहाँ पे जाके एसिड सिक्रेशन होता है। तो वहाँ पे रात को करते हैं, इसलिए रात को ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, ब्रश करके रखना, ब्रश करके हम लोग को ये रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेनली हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन चिकन टिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, दोनों दांत के बीच में गैप रहता है, गैप में ये सब फंस जाएंगे और रात में आप खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करेंगे इन्फेक्शन हो गए, बाद में धीरे धीरे कीड़ा लग के वहाँ पे गैप होकर बाद में आके पेन होगा, दर्द होगा, दांत आरसीटी करना पड़ेगा, जो वहाँ पे 10,000 के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा। उससे अच्छा बार बार एटलीस्ट कोशिश कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, आप डेंटिस्ट के पास 6 मंथ्स में एक बार जाने के लिए, बेसिक डायग्नोस्टिक या चेकअप कर लेने के लिए एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे साल में 2 बार, नहीं तो एक बार, विदाउट एनी रीजन ज़्यादा पेन हो या ना हो। ठीक है। पेन कंडीशन में अगर जाओगे डेंटिस्ट के पास, ज़्यादा दर्द हो रहा है वो कंडीशन में जाएंगे तो आपका हायर कॉस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो सब प्रोवाइड किया जाता है, 5-10 हज़ार आराम से चला जाएगा। लेकिन उसके पहले आपका कुछ प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, खाना फंस रहा है, इस कंडीशन में अगर जाएंगे तो वो सब फिलिंग क्लिंग करके 500 के आसपास पूरा सबका चेक करके, स्केलिंग करके, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके आपका ओरल हेल्थ एंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो डेंटिस्ट के पास जाइए, आराम से जाइए। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक है तो कोशिश कीजिए 6 मंथ्स में एक बार, साल में 2 बार ये सब जाके थोड़ा बहुत ओरल हेल्थ एंड हाइजीन चेकअप कर लेने के लिए। ब्रश ट्वाइस डेली करने का। ब्रश देखिए हम लोग को मैक्सिमम क्या ब्रशिंग करते हैं, मेनली हम लोग का सामने का दांत का 4-5 पोर्शन है, सामने का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, साइड में 2 पोर्शन, ऊपर नीचे का एक पोर्शन। ठीक है। मेनली हम लोग का डेंटल एनाटॉमी सब्जेक्ट में क्या बोलता है, एक फेशियल सब्जेक्ट एस्पेक्ट, देन लिंगुअल एस्पेक्ट, मेसियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट, ओक्लूसल एस्पेक्ट। हम लोग मेनली क्या करते हैं, फेशियल एस्पेक्ट एंड ऑक्लूसल एस्पेक्ट में हम लोग अच्छे से ब्रश करते हैं, लेकिन दांत के पीछे का जो सरफेस है वहाँ पे हम लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते। दांत के दोनों दांत के बीच में जहाँ पे गैप है, जहाँ पे खाना बचते है, वो तो नॉर्मल ब्रश से जाते नहीं है। उन उसलिए मैं डेंटल ब्रश के साथ साथ डेंटल फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रशेज यूज करने के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट करूंगा। एक अच्छा डेंटल ब्रश वेरियस टाइप्स का आता है, मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि ओरल बी का मैं यूज करता हूँ, वेरियस टाइप्स में यूज क्यों, ओरल बी का नॉर्मल एक टूथब्रश ले लीजिए। टूथब्रश को जो ब्रिसल्स है जिससे हम दांत ब्रश करते हैं उसका हार्डनेस के हिसाब से आता है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा कि मीडियम वाला लेना, सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट से उतना अच्छे से होता नहीं है। ये मेनली प्रेफर किया जाता है जिन लोगों का जिंजेवाइटिस वेरियस प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्मल आपका कंडीशन है तो दांत साफ होता है मीडियम वाला ब्रश से, वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट। और इलेक्ट्रिकल टूथब्रश से उतना होता नहीं है, मैनुअल टूथब्रश यूज कीजिए। ओरल बी का मीडियम एक अच्छा ब्रश का मैं अमेजोन का वो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक नॉर्मल कोई भी टूथपेस्ट यूज कीजिए, कोलगेट का, सुबह एक बार ब्रश करना है और रात को खाने के बाद, स्पेशली जब चिकन मटन ये सब खाना खा रहे हो तब ब्रश तो करना ही है रात को खाने के बाद। तो 2 बार ब्रश करना है, हो सकते है तो दोनों दांत के बीच में खाना वास्ते नॉर्मल ब्रशेज नहीं निकल रहे तो इंटरडेंटल ब्रशेज प्रोसेस, उसका भी लिंक दे दूंगा अमेजोन से, इजीली परचेज करके आपके पास रख सकते हो।
और स्मोकिंग अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से गाम का प्रॉब्लम होता है, जिंजिवाइटिस प्रॉब्लम होता है, और गाम की इन्फेक्शन होगा, गाम नीचे चला जाएगा, दांतों के बीच में गैप क्रिएट होगा, गैप में खाना फंसेगा, अच्छे से निकलेगा नहीं, दांत में प्रॉब्लम होगा, पेन होगा, बाद में आगे हाईली कॉस्ट ट्रीटमेंट परस्यू करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दांत निकाल देना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ है, ये सब मेंटेन करना है अच्छे से। अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ये सब कवर में डेंटिस्ट अच्छे से आपको अवॉइड कर देंगे, और हो सकता है एक बैलेंस डाइट का एक लिस्ट भी बना के आपको दे देंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ है। ओरल टूथ नेशनल टूथ ब्रशिंग डे है इंडिया में 7 नवंबर, बहुत ही अच्छा एक दिन है। तो हमारे डेंटल कॉलेज की तरफ से बहुत ही अच्छा अच्छा कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कैम्प ऑर्गेनाइज करना, वहाँ पेशेंट को जाके अवॉइड करने इस सब के बारे में। देखिए, कुछ फ़ायदा हो या ना हो, एटलीस्ट कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, मीन्स हम लोग पेशेंट जब आ रहे हैं डेंटल कॉलेज में, एटलीस्ट देख रहे हैं ना, ये सब एक्टिविटी भी हो रहे हैं, मतलब ओरल हेल्थ हाइजीन लेके धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। तो ये सब लेके थोड़ा बहुत आपको वो जानना है, ये सब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना है। तो मैं आशा करूँगा कि आप भी ओरल हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करेंगे। मेरा भी सब ठीक ही है ऑलमोस्ट, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है, ओरल हेल्थ एंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करने के बाद भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, दांत में एक पेन होता है, जो कि है थर्ड मोलर इन्फेक्शन, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर। आपका सब हाइजीन मेंटेन सब ठीक ठाक है, कुछ भी कीड़ा नहीं है, सब दांत साफ है, लेकिन आपका दांत में पेन हो रहा है। मेरा भी कंडीशन है, मैंडिबुलर का लेफ्ट राइट एकदम थर्ड मोलर दोनों साइड का मेसियोएंगुलर इन्फेक्शन है, एक में ज़्यादा एक में थोड़ा सा कम है। और मैंने ये वाला चीज़ बहुत केस में देखा हूँ, जब ओपीडी में पेशेंट आते हैं ओएमआर में उसमें रहने का कालीन में, मैक्सिमम 20 से 24, 18 एज, 18, 19, 20, 21, 24 इस एज में बहुत सारा आज पेशेंट आ रहा है, अभी के दिन में आ रहा है मैक्सिमम कॉमन पेशेंट इम्पैक्टेड थर्ड मोलर, जिसकी वजह से वो दांत तो खराब हो रहा है, पेरिकोर्डिटिस हो रहा है, बाद में जाके साइड वाला दांत को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पेन हो रहा है, बाद में आगे डेंटिएरस सिस्ट हम लोग पढ़ते थे, वो बाद में आगे सीरियस कंडीशन होगा तो एंजियोप्लास्टी हो सकता है। तो लोअर मैंडिबुलर टिप मेसियोबक्कल इंफेक्शन हो रहा है मैक्सिमम, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, मोस्ट कॉमन में जो चीज़ दिख रहा हूँ इन्फेक्शन का, और अपर का मेरा इम्पेक्टेड नहीं है, मैं मैक्सिमम केस में इम्पेक्टेड जो देखा हूँ वो आप बोल सकते हो बाहर की तरफ है, बाक को भाटेड है, बाक को भाटेड बाहर की तरफ जो थर्ड मोलर है, उसके वजह से चीक बाइट टिक बाइट ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ है, बाकी आपको हेल्थ हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है, नहीं तो बाद में जाके दांतों का प्रॉब्लम होगा। दांत का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो पेन है आप सह नहीं सकते, थोड़ा बहुत जो पेन लगता लगता है बाकी जगह में थोड़ा बहुत सह के आप रह सकते हो, लेकिन दांतों का पेन जो होता है अचानक से इतना एक्यूट में हो जाएगा, आपको रह नहीं पाओगे। तो उसके अच्छा ये है पहले से जाके, और पेन होगा तो आपको फीलिंग फीलिंग करके रख नहीं सकते, उससे अच्छा पहले जाके कंसल्ट कर लीजिए डेंटिस्ट से, क्या करना है नहीं है, फीलिंग करने में इजीली लो कॉस्ट में हो जाएगा। तो ये है, अच्छे से ब्रश कीजिए, नेशनल टूथ ब्रशिंग डे है, और ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रश का स्ट्रक्चर देखिए ब्रश करने के पहले, और एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिए, 2-3 महीने अंदर बाद बाद ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। हम लोग 1-2 मिनट के अंदर ब्रश कंप्लीट हो जाना चाहिए हर एक बार जब ब्रश करेंगे। ब्रश नॉर्मल जो स्ट्रेट ऐसे रहते हैं ना ब्रिसल, जब फ्लावरी सिस्टम का खुल जाएगा, ऐसे भांज हो जाएगा, तब वो ब्रश चेंज कर लेना, क्योंकि उस टाइम में उसका एफिशिएंसी और नहीं रहता, अंदर जाके दांतों के बीच में खाना सब करने को उस टाइप को उसका एफिशिएंट और नहीं रहता है। उसलिए 2-3 महीने बाद बाद जब देखेंगे ब्रश का उतना एफिशिएंट नहीं हो रहा है, वो घस रहा है, सब कुछ हो रहा है, फोम टोम हो रहा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी दोनों दांत के बीच में वो ब्रिसल जाके खाना बाहर करे वो नहीं रहता जब इस टाइप का हो जाता है। तो नॉर्मल जब स्ट्रेट रहता है उस टाइप की ब्रश ले लेना, हो सकता है तो आज ही ले लेना। और एक ब्रश, अच्छा टूथपेस्ट, और एक इंटरडेंटल जो ब्रशेस प्रोसेस का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके वहाँ से अमेजोन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाके अमेजोन से परचेस करके रख सकते हैं। और दांतों के बीच में खाना फंसेगा तो इससे इजीली निकल कर सकते हैं। और एक प्रोब बोलते हैं हम लोग, मेनली एक्सप्लोरर बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं, जब पीछे की दांत में खाना फंसते हैं ना, प्रोब से अच्छे से आराम से घर से इसे निकल सकते हैं, मछली का कांटा हो सकता है, खाना हो सकता है। एक प्रोब का लिंक भी दे दूंगा, अमेजोन से जाकर परचेस करके आपका जहाँ पे टूथ ब्रशेस पेस्ट का सेट रखते हैं वहाँ पे रख देना। कभी कभी खाना फंस जाए तो इसे यूज़ करना, लेकिन टूथपिक ज़्यादा यूज़ मत करना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, दांतों के बीच में जो गैप होता है वो गैप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फूड लॉसमेंट हो रहा है, खाना फंस रहा है, डेंटिस्ट के पास आके फिलिंग फिलिंग करके आराम से सब कुछ रख सकते हैं। टूथपिक यूज़ करने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका इमीडिएटली शायद निकल जाएगा, लेकिन वो गैप फिलअप नहीं होगा। अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, फिलिंग से फिलअप करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। तो आज का वीडियो यही था टूथब्रशिंग डे के लिए। हैप्पी टूथब्रशिंग डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, और आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।